हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति चैप्टर से एक बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और इस ट्रिक को सीखने के बाद ये कंफर्म मान लीजिएगा कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस ट्रिक के बेसिस पे कम से कम एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। सो ये ट्रिक और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। इसमें बताई गई जो भी ट्रिक्स है उनको ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने संख्या पद्धति चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और जितनी भी प्रकार की संख्याओं का यूज़ होता है उन सभी की सभी संख्याओं को प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और हमने आपको बताया था बच्चों की संख्या पद्धति चैप्टर जो हमारा है, जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर, ये थोड़ा सा बड़ा है। इस चैप्टर के अंदर हमें कई सारे कंसेप्ट, कई सारी चीज़ों के बारे में सीखना होता है। वन बाय वन करके हम आपको सिखाते जाएंगे। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ट्रिक है हमारी, उस ट्रिक का नाम है बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, खूब ध्यान से समझिएगा बच्चों। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और लास्ट में बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखे होंगे, सॉल्व करते होंगे, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको मिलते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, इंग्लिश में हम इसको बोले तो हम कह सकते हैं टू फाइंड। ध्यान देना बच्चों, टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट। चलो समझ लेते हैं पहले यूनिट प्लेस डिजिट होता क्या है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दें, 5, 4, 3 और 1 लिख दें बच्चों, तो आपको पता है इधर राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का अंक है, जिसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं ना भैया। और ये दूसरा जो है बच्चों, इसको हम लोग कौन सा अंक बोलते हैं? दहाई का अंक बोलते हैं, इसको हम लोग टेंस प्लेस बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो है हमारा वो सैकड़े का स्थान होता है, सैकड़ा माने 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। समझ में आ रही बातें? और ये जो है हमारा बच्चों, ये क्या है? 1000 है। इसी के बाद आपको पता है 10,000, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में 1000 बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। हमें इसमें सीखना क्या है? देखो, कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर कई सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में दी गई होती हैं, या किसी संख्या के ऊपर बड़ी से बड़ी घात लगी हुई होती है और हमें कहता है कि बताओ भैया इसका इकाई का अंक कितना होगा। सब कुछ बताने वाले हैं, आराम से सब समझते चलिएगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ बात करेंगे, अगर संख्याएँ गुणा में दी गई हों, अगर संख्याएँ गुणा में दी गई हों, मल्टीप्लाई में दी गई हों, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई हूँ, तो उस सिचुएशन में हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। खूब ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आप सीखने वाले हैं, बाद में मज़ा आ जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 451 मल्टीप्लाइड बाई 579, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कह रहा है इसका जो गुणनफल होगा, इसके गुणनफल में, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें इकाई का अंक बताना है। मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, डजेंट मैटर, उससे आपको मतलब नहीं है। बस आपसे पूछेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो जब कभी भी गुणनफल में इकाई का अंक पूछेगा बच्चों, तो आप इसके इकाई के अंक मीन्स इसके यूनिट प्लेस डिजिट और इसके यूनिट प्लेस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक बच्चों कितना है? 1 है। इसके इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो 1 9 9 होगा। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा, यही यूनिट्स प्लेस डिजिट हो जाएगी। समझ में आ रही हैं बातें आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? चलो और कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं बच्चों। मान लो 578 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 998 आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। 8 यहाँ कितना होता है? 64। अब 64 में इकाई का अंक कितना होगा? 4। तो इन दोनों के गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। माने हमको
इस पूरी की पूरी संख्या को गुणा करने की, उसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इकाई के अंकों को हम लोग गुणा करके उसके इकाई के अंक को हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको ये ट्रिक बहुत ही इजी लग रही होगी। अभी हम और भी अच्छी अच्छी ट्रिक, जब हम घातांक के रूप में आएंगे तो वहां पर कौन सी ट्रिक यूज होगी बच्चों, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए कुछ और संख्याएं लेते हैं, जैसे 5131 हो गया, इंटू 5447 हो गया, ठीक है, इंटू 998 हो गया। अब सपोज करो बच्चों इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर तीन तीन संख्याएं गुणनफल में आ गई हैं, तो अब यहाँ पर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसके इकाई का अंक ले लो, इसके इकाई का अंक ले लो और इसके इकाई का अंक ले लो, ठीक है, सबको गुणा कर दो। या चाहो तो बारी बारी करते जाओ, टू को करते जाओ। जैसे इन दोनों में इकाई का अंक निकालो तो 1 सते 7 होगा, इसके इकाई का अंक 8 होगा, 8 सते बच्चों कितना आएगा 56, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गुणनफल वाली संख्याएं आप लोगों को मिलती हैं, अगर गुणनफल वाली संख्याएं आप लोगों को मिलती हैं बच्चों, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट बता दोगे। ध्यान दो बच्चों, डायरेक्ट बता दोगे कि उसके इकाई का अंक क्या होगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या करना होता है, इकाई के अंक को गुणा करके जो हमें प्राप्त होता है उसी की इकाई के अंक को हमें देख लेना होता है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों घातांक वाली संख्याओं के लिए। समझते चलना भाई, बहुत मजेदार, ठीक है। घातांक, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। अगर घातांक वाली कंडीशन आएगी तो उस सिचुएशन में, घातांक की सिचुएशन में हम लोग इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 526 की घात 144, हमें इसका इकाई का अंक बताना है। जैसे हमारे पास लिखा है 1781 टू द पावर 5000, ऐसे लग गया, हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। जैसे हमें 1981 लिख दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, और इसकी पावर मान लीजिए 212 लिख दिया गया, हमें इसकी इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताएंगे, मीन्स घातांक के रूप में इकाई का अंक आप लोग कैसे बताएंगे, और यही वाला आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए समझिए ध्यान से बच्चों, जब घातांक के रूप में दी गई होगी संख्याएं, तो जिसकी घात लगी होगी, ध्यान सुनना बच्चों, जिसकी घात लगी हुई होगी अर्थात जो आधार होगा उसकी इकाई के अंक को देखा जाता है। बात को समझिएगा ध्यान से, उसकी इकाई के अंक को देखा जाता है। अगर उसके इकाई का अंक बच्चों 0, 1, 5 और 6 में से कोई एक हो तो इसको कहा जाता है बच्चों नो चेंज। क्या कहा जाएगा भैया, नो चेंज। बहुत मजेदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 0, 1, 5, 6 अगर आ जाता है तो नो चेंज होगा। मतलब अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 दिख गया तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहां पर देखो इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो इसमें इकाई का अंक, अगर इस पूरे में इकाई का अंक ज्ञात करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों, 6 ही आएगा। इसमें देखो लास्ट में कितना है, 1 है, घात कितनी बड़ी लगी हुई हो कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक कितना आएगा भैया, 1 ही आएगा। क्या निकाल रहे हो, ये इकाई का अंक निकाल रहे हो। यहां पर भी इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। क्लियर हो रही हैं बातें, क्या समझाया हमने। अगर घातांक के रूप में कोई संख्या लिखी गई हो और जो आधार है जिस पे घात लगी हुई है, अगर उस आधार के जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी होगा तो उसके इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। 0, 1, 5, 6 याद रखना बच्चों, 0, 1, 5, 6, ठीक है। इसके अलावा कुछ आएगा उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। अभी इसको पहले आप समझिए, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए इसके बेसिस पे और अच्छे क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों 526 की पावर 101 लिख दिया गया, मल्टीप्लाइड बाई 271 लिख करके की पावर 201 लिख दिया गया। अब इस पूरे में आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे बच्चों। देखो इसमें इसकी हम बात करें तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि नो चेंज वाली कंडीशन आ रही है। 0, 1, 5, 6 इसका इकाई का अंक 6 होगा सर, इसके इकाई का अंक कितना होगा सर, 1 होगा। तो 6 कम 6 माने दोनों के गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ रही है बातें ना। ऐसे घुमा फिरा करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इसी पर आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए और समझाते हैं आप लोगों को। 780 होल टू द पावर 101 इंटू प्लस में कर देते हैं
216 की पावर 205। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि इस पूरे को सरल करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे बताएंगे आप लोग बताइए। इसके इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि नो चेंज वाली कंडीशन है। 0 1 5 6 ना, क्या होगा 0 ही होगा। और यहां पर भी 6 आ रहा है तो कितना आएगा 6। इसके इकाई का अंक इसके इकाई का अंक जोड़ लो, जो आएगा 6 वही उसके इकाई का अंक हो जाएगा। मींस अगर आपको एक संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना समझ में आ गया, इन दैट केस आप लोग सभी संख्याओं के इकाई का अंक, उनके गुणनफल का और उनके योगफल का आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी दो ट्रिक हमने आपको समझाया कि अगर साधारणतया संख्याएं गुणे में हो, उनके इकाई का अंक आपको ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं कि उनके इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर लेते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसी से हमको उसके इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। अगला, अगर संख्याएं हमारे पास बच्चों घातांक के रूप में दी गई हों, इंडिसेस के रूप में दी गई हों, पावर के फॉर्म में दी गई हों, तो वहां पर मैंने रूल समझाया कि जिसकी घात लगी हुई हो, अगर उसके इकाई का अंक 0 1 5 या 6 होगा तो नो चेंज होगा। इसका मतलब उसकी घात उतनी ही लग जाएगी, उसमें कहीं कोई समस्या, मतलब उसकी वैल्यू उतनी, उसकी इकाई का अंक उतना ही हो जाएगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब जब इसका हम मतलब 526 की घात 144, सोचो अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो, पूरी जिंदगी कैलकुलेट करेंगे ना, गुणा नहीं कर पाएंगे हम भाई। 526 को 144 144 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ट्रिक है कि इसके इकाई का अंक 6 है तो चेंज होता ही नहीं, तो इकाई का अंक फिर से क्या आएगा 6 आएगा। इकाई का अंक 1 होने पर चेंज होता ही नहीं, इसलिए इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, जैसे 11 है, 11 घात आप 2 लिखो, 11 ग्राम में 121 होता, देखो इकाई का अंक जो होगा वो 1 ही रहेगा ना। ऐसे 11 घात 3 लिखो, शायद 1331 होता है ना, देखो फिर से इकाई का अंक 1 ही आएगा। ऐसे देखो 5 है, 5 की घात 2 लिखो 25 आएगा। ठीक है, उसके 5 घात 3 लिखो बच्चों, कितना आएगा 125 आएगा। मतलब ऐसे ही करते चले जाओ। मतलब यहां पर 5 0 1 5 6 अगर आया तो इकाई का अंक बदलेगा नहीं। क्लियर हो गई बातें। अब आपके माइंड में ये डाउट जरूर से जरूर आ रहा होगा, सर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसकी हम घात लगाए हैं, अगर वो संख्या जो है उसके इकाई का अंक 0 1 5 या 6 नहीं हुई तो कौन सी ट्रिक लगने वाली है। तो उसके बारे में भी बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पास कर लीजिए और खटाखट से आप इतनी ट्रिक को नोट कर लीजिए। देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उस कंडीशन की जब नो चेंज वाली कंडीशन नहीं आएगी तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो घातांक वाली कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सीखा कि अगर 0 ठीक है 1 5 6 ये कोई आता है इकाई के अंक पर, तो वहां पर कंडीशन कौन सी आती है, इस कंडीशन को हम लोग बोल दिए हैं नो चेंज, मींस यहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब बचा कौन कौन सा सर, 2 बचा, 4 बचा ना, 5 तो हो ही गया है, 3 भी बचा। मतलब ये सारी संख्याएं अगर आएंगी इकाई के अंक पर तो सर वहां पर कौन सा रूल लगेगा और हम लोग कैसे जानेंगे। आइए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज आपको हम बताते हैं। जैसे बच्चों मान लो 2 की घात 5 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही होता है क्या, होता है ना। गुणा करो, एक 4 बार एक बार 5 लिख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना आएगा बच्चों 32 आएगा। ठीक है, देखो होता क्या है जब किसी की भी घात लगाई जाती है, ध्यान समझो मैं कंसेप्ट अभी आपको सिखा रहा हूं। जो ये घात होती है ये 4 के बाद 5वीं बार उसी अंक को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। 4 घात के बाद जब 5वीं घात आएगी तो वो उसी को ही खुद के ही इकाई के अंक को रिपीट करती है। इसी लॉजिक का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, समझिएगा ध्यान से कैसे। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों 4 घात तक इसका मान कितना आया 16 आया, माने इकाई का अंक चेंज था। 4 घात तक इसका मान कितना था 16, लेकिन 5वां जैसे ही घात पे गुणा हुआ वैसे देखो 32 आ गया, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो 3 की घात, अभी हम लोग यहाँ पर 5 का मान निकालें, 3 घात 5 का मान निकालें, क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, एक बार और 3, अब 3 त्रिका 9 9 9 81 होगा, 81 गुणे 3। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3 8 त्रिका 24 243 आ रहा है। अब यहाँ पर इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक सेम है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब हम किसी भी संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो हर 4 के बाद 5वीं बार वो अपने ही
इकाई के अंक को बार बार रिपीट करती है। इसी लॉजिक का यहाँ पर यूज किया जाता है। आइए हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस लॉजिक का हम लोग यूज कैसे करते हैं। और आइए समझिए बढ़िया से इस लॉजिक का, इस कंसेप्ट का, हम इस नियम का किस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। चलिए आइए बात करिए। जैसे बच्चों लिखा है 243 की पावर, मान लो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 17। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हमें क्या करना है बच्चों, इसके इकाई का अंक हमें बताना है। आराम से समझिए, जबरदस्त ट्रिक आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्या लिखा है बच्चों, 243 टू द पावर 17 यहां पर लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले जिसकी घात लगी हुई है बच्चों, उसके इकाई का अंक हम लोग देखेंगे। क्या इसके इकाई का अंक नो चेंज वाली कंडीशन में है? नो सर, नो चेंज वाली कंडीशन में नहीं है। अगर नो चेंज वाली कंडीशन में होता तो द बेस्ट होता, हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाता। अगर हमें नो चेंज वाली कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये जो घात है माने 17, इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग काहे देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक 4 स्टेप के बाद 5वां अपने आप को ही रिपीट करता है। कई बार जाएगा, 4 चौके 16 आएगा, घटाओगे बच्चों 1 बचेगा। इतनी बात समझ में आई। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो इसके इकाई का अंक यहाँ पे लिखोगे और जितना शेषफल बचेगा बच्चों वही घात लगा दोगे। ध्यान समझो, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे भाई, समझ में आ रही है बात आपको। जितना घात मतलब इससे 4 से इसको आप डिवाइड करोगे और जितना शेषफल बचेगा उतनी ही यहाँ पे लाके इसके इकाई अंक पे घात लगा दोगे। अब इसको हल करोगे 3 बच्चों, यही इसके इकाई का अंक होगा, यही इसके यूनिट प्लेस डिजिट की वैल्यू होगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को। और कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो बच्चों 5444 दे दिया गया और होल टू द पावर 527 दे दिया गया। ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके यूनिट प्लेस डिजिट अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करना है। बस देखो यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक है, क्या नो चेंज वाली कंडीशन में है सर ये? नो सर, यहाँ पर ये नो चेंज वाली कंडीशन में नहीं है। नो चेंज वाली कंडीशन में सर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 527 को 527 को हम भाग देंगे किससे, 4 से। आइए भाग दीजिए यहाँ पर 527 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, यहाँ 1 हो गया। यहाँ पे कितना बच्चा बच्चों, 2 बच्चा, तो 4 3 या 12 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 7, तो 4 एकम 4। ठीक है, 3 बच रहा है शेषफल। देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 2 नीचे आया, 4 3 या 12 पूरा कट गया, 7 नीचे आएगा, 4 एकम 4, मतलब कितना बच रहा है शेषफल, 3 बच रहा है। जब शेषफल 3 बच रहा है तो हमने बोला इसकी इकाई के अंक को पकड़ो और इसकी घात क्या करो बच्चों, 3 लगा दो। घात यही जो शेषफल बचेगा वही घात यहाँ पर लगाई जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, माने इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। बातें समझ में आ रही नहीं, इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं किसी के भी इकाई के अंक को। और कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों हो गया 517, ठीक है, होल टू द पावर 107 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है बच्चों, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 107 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। ठीक है, वहाँ 7 आएगा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, 6 चौके 24 होगा, बचेगा कितना, 3। तो बच्चों यही 7 की घात 3 लगा दोगे, 7 की घात 3, तो कितना आएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 और गुणे 7, 7 9, इसके इकाई का अंक, इसके 7 9 या 63, माने इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रही है बात है कि नहीं भाई। जो गुणनफल का नियम मैंने आपको समझाया, वो नियम और ये नियम दोनों एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पर 107 को 4 से डिवाइड किए, शेषफल 3 आया, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तब 7 7 49, यहाँ इकाई का अंक कितना आया, 9, यहाँ इकाई का अंक कितना, 7, 9 7 63, इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको करते रहते हैं। समझ में आ रही है बातें, तो क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे कंसेप्ट बच्चों। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, उस सिचुएशन में आपको और अच्छे से सारी की सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। नो चेंज वाली कंडीशन ध्यान रखना है, और अभी जो कंडीशन बच्चों हमने आपको बताया उस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए डिस्कस करते हैं आगे बच्चों। जैसे मान लो 418, उसके बाद 2 दे दिया गया और होल टू द पावर मतलब बच्चों 420 यहाँ पर दे दिया गया।
हमें क्या कह रहा है भाई इसके इकाई का अंक बताओ। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, समझते चलिए कितना भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग इस ट्रिक के हेल्प से आराम से कर पाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे नो चेंज वाली कंडीशन है क्या, नो सर यहां पर नो चेंज वाली कंडीशन नहीं है। तो क्या करोगे आप, इस 420 को बच्चों 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 आएगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0, ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब जिस केस में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इस इकाई के अंक को 2 की घात 0 नहीं लगाया जाएगा बच्चों, 2 की घात यही 4 ही लगाया जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा डियर स्टूडेंट, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो इकाई का अंक होगा उसकी घात हमेशा यही 4 लगाई जाएगी। तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 चौक 16, माने इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। समझ में आ रही बातें, कोई डाउट अब आपको नहीं हो रहा होगा, दोनों की दोनों ट्रिक बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा, लिख दिया गया 516 की पावर 144 प्लस 5179, ठीक है, की पावर लगा दिया गया, मान लो बच्चों यहाँ पर 145 लगा दिया गया, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल दिया गया 512 होल टू दी पावर, मान लीजिए यहाँ पर 21 लगा दिया गया। ध्यान समझो, हमें क्या करना है, इस पूरे में बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान से समझो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक खूब ध्यान से सीख लिया है तो इसके बेसिस पे कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो नो चेंज वाली कंडीशन है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ 9 है तो नो चेंज वाली कंडीशन है नहीं, हम इसको 4 से क्या करेंगे बच्चों, भाग, 4 3 या 12, ध्यान समझो इसे मुझे बानी, 4 3 या 12 कितना बचा, 2, यहाँ बचा कितना 5, 4 छंगे 24, 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा बच्चों, 9 की घात 1 माने 9 घात 1 माने इसके इकाई का अंक 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। ऐसे ही 512 की घात कितना लगा है, 21, 21 को जो 4 से बाहर दोगे 4 पंचे 20, शेषफल 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 माने इसका इकाई का अंक कितना होगा बच्चों, 2 होगा। अब 6 9 54, यहाँ पे 54 में इकाई का अंक कितना हो गया, 4, और गुणे में 2, 4 दूना 8, माने इस पूरे में नहीं, सॉरी यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन दिया है ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसके इकाई का अंक आपको 6 मिल गया, इसके इकाई का अंक बच्चों आपको 9 मिल गया, इसके इकाई का अंक आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर है बातें। अब इस सबको जोड़ लो, 9 2 11, 11 यहाँ हो गया और प्लस 6 हो गया। इसके इकाई का अंक 1 है, इसका 6 है, 6 1 7, माने फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके इकाई का अंक कितना होगा बच्चों, 7 होगा। तो आशा करते हैं कि जो दोनों ट्रिक हमने आपके साथ डिस्कस की हैं वो अगर ट्रिक आपको पता है तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे 512 की पावर 114 दिया है, इंटू 5 5, ठीक है, इंटू 5 5 की पावर बच्चों 140 दिया है, इंटू 1041 की पावर 427 दिया है। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें जबरदस्त ट्रिक है, इसके इकाई का अंक 0 होगा। सर ऐसा कैसे जान लिया आप लोग बच्चों, अगर किसी में भी अगर मान लीजिए कई सारी संख्याएं गुणे में दी गई हैं, उसमें से किसी एक संख्या में इकाई का अंक जो है वो 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, और उसके बगल में या उसके कहीं पर भी कोई एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक सम है, सम माने 2 4 6 ये सब अगर है तो उसका तुरंत इकाई का अंक 0 हो जाता है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट भी हल करेंगे ट्रिक से जो हमने आपको बताया, तब भी इकाई का अंक 0 ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो ट्रिक हमने आपके साथ डिस्कस की है वो कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे ही प्रिपरेशन में लगे रहिए। आपको आपका मिशन कामयाब होता हुआ नजर आएगा। आप जो सपना सजाए हुए हैं कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर से जरूर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।